मैं वो टीन के कारखाने में काम करने लगा। फिर कुछ पतंगे बनाने का भी सिलसिला आया। माँ ने भी पतंगे बनाई और जो जो काम सामने आता गया वो हम करते चले गए। अचानक सड़क पर एक दिन एक आदमी मिला। उसने कहा कि फिल्म में काम करोगे? मैंने कहा वो क्या काम है, क्योंकि फिल्म देखने का मौका ही नहीं था ना। तो आई वॉज 9 साल का था। क्या काम है वो? कहने ये फिल्म में आपको एक्ट करना है। मैंने कहा कितने पैसे मिलेंगे? कहने 3 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा चलो अभी। कहने कल आऊंगा मैं लेने। तो मेरी माँ जो थी वो बुर्का पहनती थी, नकाब वाला। तो 50 साल की उम्र तक उन्होंने उतारा नहीं। हमने जबरदस्ती फिर उनसे कहा कि आप उतार दीजिए। वो इतनी नेक शरीफ औरत थी। उस जमाने के लोग सारे ही अच्छे थे, हिंदू मुसलमान जो भी कौमें थी। तो साथ में गई, बच्चा खो ना जाए कहीं मेरा। तो B.R. चोपड़ा की फिल्म थी वो, अफसाना। तो उसमें स्टेज पर बच्चों का ड्रामा हो रहा है और बच्चे देख रहे हैं। तो बच्चे देख रहे हैं, उनमें मैं था 3 रुपए रोज पर। तो उसमें कोई एक डायलॉग उर्दू का आ गया। तो उर्दू मेरी मादरी जबान थी कि बादशाह सलामत कदम रंजा फरमाते हैं वगैरह वगैरह। तो कुछ गुजराती लोग थे बेचारे, कुछ महाराष्ट्रियन थे, उनसे नहीं आ रहा था वो। तो उसने कहा कि कोई बोलने वाला है उर्दू का ये। तो मैंने अपने पड़ोसी बच्चे से पूछा, मैंने कहा अगर बोलूंगा तो क्या होगा? कहने 3 के 6 हो जाएंगे, 6 रुपए मिलेंगे। तो मैंने हाथ उठा दिया, मैंने कहा मैं बोलूंगा। तो यश चोपड़ा जी थे वो, असिस्टेंट डायरेक्टर। कहने बोलोगे? अच्छा बोलो। बोल के मैं फटाफट 6 रुपए मिलेंगे ना, बोल दिया। तो इस बच्चे को दाढ़ी मूछी लगाओ। वो दरबान था ना, तो पहले दाढ़ी मूछी लगा के दरबान। तो वहां से मेरा सफर, फिल्मी सफर शुरू होता है। उसके बाद सब सप्लायर्स जो थे फिल्मों में बच्चों को जो सप्लाई करते हैं, जहां जरूरत हो, सबको मालूम हो गया अच्छा आर्टिस्ट है। तो छोटे छोटे रोल मिलने लगे, पैसे मिलने लगे। यहां तक कि एक बड़ी फिल्म मुझे मिली और जिसका वो धोबी डॉक्टर फिल्म का नाम था। उसके रशेस फिल्म के मेकिंग में जब थी तो बिमल दादा ने देखे, बिमल राय ने। उन्होंने कहा कि ये लड़का मुझे चाहिए, मेरी फिल्म के लिए भेजो। मैं ऑफिस में गया, बिमल दादा बैठे थे। क्या आप काम करेंगे इस फिल्म में? मैं कहा 300 रुपए मिलेंगे आपको। ठीक है। 300 रुपए बहुत हुए ना। तो उसमें 2 बीघा जमीन बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। बहुत समाज को समझाने वाली फिल्म थी। तब उन्होंने बताया था कि किसान को बचाओ। आज 50 साल बाद किसान फांसी पे चढ़ रहा है, उस वक्त कहा था उन्होंने। तो वो हिंदुस्तान के लिए सोचते थे, अपने लिए नहीं। तो उस फिल्म में काम किया। शिवशाइन बॉय का एक रोल था मेरा। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि दादा आपने मुझे देखा था रोते हुए, पूरे फिल्म में रो रहा था मैं इसमें आपने हंसाने वाला रोल दे दिया, कॉमेडी रोल है ये तो उन्होंने कहा जगदीप, जो बहुत रुला सकता है वो बहुत अच्छा हंसा सकता है। क्यों? कि उसका अंदर डेप्थ होता है। खोखले चीज में वो कॉमेडी नहीं करेगा। ये मेरी समझ में बहुत दिन बाद आया। क्या है कि मैं तो जिंदगी में इस तरह समझ में दिया मालिक ने, मेरी माँ ने भी समझाया। उन्होंने एक शेर पढ़ा था, तूफान आया था बहुत बॉम्बे में, शायद 100 साल में। सब खंबे गिर गए, रेलें बंद हो गई। तो अंधेरी से जाना था, संडस रोड उसका नाम था। उस तूफान में हम चले जा रहे थे। इतने में एक टीन का पतरा उड़कर आया और मां के पैर पे लगा, खून की तुलारी निकल गई। तो उन्होंने जल्दी पैर को पकड़ा। मैं रोने लग गया, घबरा गया। मैं 8.5 साल का था। तो उन्होंने फौरन अपनी साड़ी अंदर की फाड़ी और उसको लपेट के बांध दिया। तूफान चल रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, यहीं रुक जाते हैं मां। नहीं कहा बेटा नहीं, वो मंजिल क्या जो आसानी से तय हो, वो राही क्या जो थक कर बैठ जाए। ये प्रेरणा उस टाइम के मां बाप